तो आप लोगों ने आर्द्रा नक्षत्र का स्टोरी पढ़ा? जी हाँ, उसमें 2 स्टोरी है ना शायद। जी 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 जी। समुद्र की है और भस्मासुर वाली भी है तो सब उसमें अपने सिर पे हाथ रख के खुद को बुझाती है। जी 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 जी। देखो नक्षत्र में स्टोरीज और सिंबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बहुत सारे लोग डीटी पे चलाते हैं कि डीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नक्षत्र, बट द प्लैनेटरी लॉर्डशिप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्लैनेटरी लॉर्डशिप देखो, एक प्लैनेट के बहुत सारे नेचर हैं, बहुत सारे उसके कारक तत्व हैं, बहुत सारे उसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लैनेटरी लॉर्डशिप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। ठीक, तो आर्द्रा नक्षत्र में अगर आप देखेंगे जो इसका प्लैनेटरी लॉर्ड है वो है राहु। ठीक, और जो आर्द्रा, राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अनकन्वेंशनल वे को रिप्रेजेंट करता है राहु, है ना। आउट ऑफ द कास्ट जाना, जाना, फॉरेन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है राहु। सो आर्द्रा जो नक्षत्र का स्टोरी है, भगवान रुद्र का जो स्टोरी है, वो भी सिमिलर टू राहु का नेचर से मिलता हुआ नजर आएगा आपको। हर जगह ऐसा ही है, चाहे आप मूला नक्षत्र पढ़े, चाहे आप कहीं पढ़े, वो जो नक्षत्र को जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप जो मिला हुआ है ना, जैसे केतु को मिला मूला का, अश्विनी का, वो रिजेंबल करता है, बट वो है कि अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से वो मैटर करता है। ठीक, तो आज हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करें। आर्द्रा नक्षत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होगा मिथुन राशि में? 640 से। हाँ, वीडियो भेजा था ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें से नोट्स बनाए आप लोग। यस सर। हाँ 6 जी। डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक आर्द्रा नक्षत्र का स्पैन है। ठीक, और इसके जो यस पदार्थ हैं वो स्टार्ट होंगे धनु राशि से, और मकर 22। राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इसमें आप देखिए 2 राशियां शनि की है और 2 राशियां गुरु की है। ठीक, तो आर्द्रा जो नक्षत्र है उसका जो, उनके जो डीटी है वो है रुद्र। ठीक, तो हम रुद्र के जीवन के बारे में अगर समझ लें, जान लें, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती कि भगवान रुद्र का जो जन्म है, उनका जो क्रिएशन है, वो किस लिए हुआ कि भाई देवताओं को लगा, विश्व देवताओं को लगा कि भाई प्रजापति जो है अपनी ही डॉटर उषा के लिए एक लस्टफुल अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक, तो ये एक बड़ा ही अननेचुरल कह लीजिए, या बड़ा ही इररिलीजियस कह लीजिए, या मतलब इस तरीके की एक्टिविटी है जो एक्सेप्ट नहीं की जाती है ना। तो जो आर्द्रा, जो भगवान रुद्र जो क्रिएट किए गए, वो इट्स अ क्रिएशन बाय मैनी गॉड्स, है ना। इट्स अ क्रिएशन ऑफ मैनी गॉड, मतलब उनमें जो है बहुत सारे देवताओं का रोल रहा। और उस वो इज अ फॉर्म ऑफ, जैसे होता है ना कि प्रजापति को मारने के लिए, है ना, उनका जन्म हुआ। मतलब एक ऐसी कंडीशंस सराउंडिंग में थी जब वो उनका क्रिएशन हुआ, जब बर्थ हुआ रुद्र का, जैसे एंगर है ना। और एक एक जो गॉड्स हैं उनका एक रैद, जिसको हम कहते हैं ना, रैद ऑफ गॉड्स, वो था। तो जब ही रुद्र पैदा हुए तो उसी एक जैसे होता है ना, आर्द्रा नक्षत्र एक बहुत फियर्स नक्षत्र है। वो क्वालिटी क्यों है? क्योंकि उनके जन्म की जो कंडीशन है वो इसी तरीके की है कि बदला लेना, मारने के लिए, रोकने के लिए प्रजापति को उनका जन्म हुआ, भगवान रुद्र का। तो जो आर्द्रा नक्षत्र है उसके अंदर वो फियर्सनेस है ना, उसके अंदर वो एंगर है। ठीक, उसके अंदर वो हॉरर, है ना, एक फियर्सनेस आपको देखने को मिलेगी, एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी देखने को मिलेगी। ठीक, अब क्या हुआ कि भगवान रुद्र का जो जन्म होता है उसके बाद जो है वो प्रजापति के सर को धड़ से अलग करते हैं। कुछ दिन बाद देवताओं को रियलाइज होता है कि अरे ये जो प्रजापति का अट्रैक्शन था वो तो क्रिएशन के लिए था, कि भाई कुछ प्रकृति में कुछ क्रिएशन किया जाए, दुनिया संसार को, यूनिवर्स को एक्सपेंड किया जाए, इसलिए था। तो वो गलत नहीं थे प्रजापति, उनको बाद में रियलाइज होता है। बाद में रियलाइज होता है तो बड़े यज्ञ किए जाते हैं, बड़े उनको मनाने के लिए बहुत सारे यत्न किए जाते हैं, और जो विक्टिम है उसको बनाया जाता है भगवान रुद्र को। तो अब आर्द्रा नक्षत्र में ये स्टोरी आ जाता है। क्या स्टोरी आ जाता है कि
ऐसे लोग जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं, दे आर वेरी वॉलेटाइल, वेरी प्रोन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की बातों में आ जाना, सोशल मीडिया या ऐसी चीजों में आकर के, दूसरे के प्रभाव में आकर के डिसीजन ले लेना, ये सब आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा आर्द्रा में हो, जुपिटर आर्द्रा में हो, लगन आर्द्रा में हो, इस तरीके से वो लोग एक ब्लाइंड कई बार चीजों को फॉलो करते हैं, जिसमें बाद में उनको ट्रबल होता है। ठीक, और अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना, ठीक, विदाउट अपने मतलब, यानी कि अपने सेल्फ के बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचना, ये आर्द्रा नक्षत्र का एक यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है इस स्टोरी से। ठीक, और ये भी निकल के आता है कि आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो, लगन हो, और आपके लगन एफ्लिक्शन में चले जाएं, जुपिटर एफ्लिक्शन में चले जाएं, ठीक, या ऐसे नवांश में चला जाए जैसे शनि के नवांश में, यानी कि मकर नवांश में या कुंभ नवांश में, स्पेशली मकर में अगर वो प्लैनेट चला जाए, लग्नेश आर्द्रा में हो, या इस तरीके से इस चरण में जन्म हो जो शनि के नवांश में पड़ता हो, तो क्या होता है, उनके जो बर्थ का कंडीशंस है, मतलब उनका एक स्ट्रगलहुड, जो चाइल्डहुड है वो बड़ा स्ट्रगलफुल हो जाता है। आर्द्रा जो है, इट्स लाइक कि भाई उसमें एक और स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है कि प्रजापति ने एक बच्चे को जन्म दिया है ना, जिनका नाम रखा कुमार। अब नाम रखा तो जो चाइल्ड है वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई और नाम चाहिए। इस तरीके से उनको मल्टीपल नाम दिए गए, जैसे रुद्र, रुद्र, सर्व, सर्व मतलब मैनीफोल्ड, पशुपति, पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और लॉर्ड ऑफ बीस्ट, उग्र, है ना, भाव, बहुत सारे नाम दिए गए। तो कई बार इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके के निकनेम होना या नाम बदल लेना, नाम बदल लेना, डुअल पर्सनालिटी होना, दो नाम होना, ये भी आर्द्रा के अंदर आता है। यानी कि अगर लगन, क्योंकि देखिए लगन अगर आर्द्रा नक्षत्र में गया, चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में गया, तो आर्द्रा नक्षत्र कहाँ पड़ता है, जेमिनी साइन में पड़ता है, डुअल राशि में पड़ता है, डुअल साइन में पड़ता है। देखो ऐसे ही नक्षत्र राशि जब आपस में ब्लेंड करती हैं चीजें, तभी उनको ऐसे स्थान दिए गए हैं, अदरवाइज वो स्थान ऐसे नहीं दिए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डुअलिटी है, कोई ऐसे खराब सा निकनेम होना या नाम में बदलाव लाना, नाम में मिस्टेक्स होना, डुअल नेम होना, ये सब भी एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया आर्द्रा का। ठीक, ठीक है। और आर्द्रा नक्षत्र का एक और स्टोरी है कि शिव और ब्रह्मा में से आपस में जब वो एक वर्चस्व के लिए लड़ते हैं कि हु इज द बेस्ट, तो ब्रह्मा जी कहते हैं आई एम द बेस्ट। और ब्रह्मा जी जो है शिवा का इंसल्ट करते हैं, फिर एक भैरव का इनकारनेशन होता है, भैरव का इनकारनेशन होते ही ब्रह्मा जी का जो फिफ्थ हेड है उसको अलग कर दिया जाता है भैरव द्वारा। ठीक, तो अब क्या होता है, वो सर उनके हाथ में चिपक जाता है और ब्रह्म हत्या का दोष उनके ऊपर लग जाता है। तो क्या हुआ कि ब्लाइंड फॉलोअर है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसे कार्य कर रहा है और बाद में जो है रिग्रेट हो रहा है। फिर वो उसी सिर को लेकर के घूमते हैं कहाँ, एक हाउलिंग पोजीशन में, एक क्राइंग पोजीशन में। रुद्र का मतलब ये रुदन, रुदन, रुदन मतलब क्राइंग, रोना, जोर जोर से क्राइंग सिचुएशन में होना। रुद्र के बहुत सारे सन भी कहे गए हैं कि बहुत सारे उनके बच्चे हुए। ठीक है, मारुत जिनको नाम दिया गया, जो कि इंद्र के साथ जब वो फाइटिंग के लिए जाते थे तो एक रुद्रिंग होता ना, हाउलिंग, और एक चीखते चिल्लाते हुए आगे बढ़ते थे उनके साथ, है ना, एक बड़ा एक जोश और एक फियर क्रिएट करते थे अपने एनिमीज के लिए। तो हाउलिंग एंड क्राइंग इज आल्सो ए फीचर ऑफ आर्द्रा नक्षत्र। कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है, अनकन्वेंशनल सिचुएशन होती है, ऐसे बच्चे जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं, चंद्रमा आर्द्रा में हो, लगन आर्द्रा में हो, जिनका चाइल्डहुड बड़ा स्ट्रगल होता है, भाई पिताजी शराबी थे या आसपास ऐसी सिचुएशन रही, दूसरों के घर में रहे, वहां पे एक सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ही होता ना एक स्ट्रगलफुल। कई बार एल्कोहलिक देखने को मिलते हैं, है ना, घर में बहुत एल्कोहलिक पीपल हैं, तो उस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। और आर्द्रा नक्षत्र मैंने कहा आउटकास्ट कर दिया जाता है। देखिए भगवान रुद्र से जब ये कार्य करवाया गया, प्रजापति का सिर को या उसको ये कह लीजिए कि अपने बाण से, अपने एरो से उसको पियर्स कर लेते हैं, यानी कि उसको वो गिरा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या होता है, विश्वदेव तो मनाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है,
और जो भगवान रुद्र है उनको साइड वाइज कर दिया जाता है, यानी आउटकास्ट कर दिया जाता है। तो आउटकास्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ द कॉन्वेंशनल टाइप की पर्सनैलिटी होती है। आर्द्रा नक्षत्र का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, आप बहुत सारे आर्द्रा नक्षत्र नेटिव्स, सैटर्न इन आर्द्रा, जुपिटर इन आर्द्रा, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फॉरेन थिंग्स, फॉरेन कल्चर की तरफ जाते हैं। अब ये जो अनकन्वेंशनल थिंग्स है और जो हाउलिंग है, इसको हम यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं, ऐसे लोग जो अवेयरनेस का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर आर्द्रा में हो तो आदमी अपनी नॉलेज, अपनी गेन या गुरुओं के प्रति, या फेक बाबा टाइप होते उनके लिए कॉन्शियसनेस अवेयरनेस का कार्य करते हैं। ठीक, और दे आर वेरी सेल्फ रिलाइड, है ना, सेल्फ रिलाइड होते हैं आर्द्रा नक्षत्र नेटिव, अपने ऊपर जल्दी रिलाय हो जाते हैं, सेल्फ मेड हो जाते हैं। जुपिटर आर्द्रा में है तो अपने गुरु खुद होंगे, स्पेशली लर्निंग प्रोसेस में रहने वाले, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने वाले। जुपिटर इन आर्द्रा नक्षत्र अनकन्वेंशनल नॉलेज होती है। ठीक, आर्द्रा में और एक भगवान रुद्र को कहा गया है कि उनको मेडिसिन का नॉलेज है, स्पेशली हर्ब से जुड़ा, आयुर्वेद से जुड़ा। ठीक, क्योंकि भाई वो जंगलों में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट ज्यादा है, एक सेक्लूजन में रहते हैं भाई, है ना, क्योंकि उनको साइड वाइज कर दिया विश्वदेव ने, उनको स्थान नहीं दिया, सेक्रिफिशियल जो यज्ञ होते हैं, है ना, उनमें स्थान नहीं दिया, उनको देवताओं में स्थान नहीं मिला, तो साइड में कर दिया, अनकन्वेंशनल बन गए। तो इसलिए आर्द्रा नक्षत्र नेटिव्स अपना एक हेयर स्टाइल, अलग सा हेयर स्टाइल, अपना पहनने का स्टाइल, अपना चलने का स्टाइल, चीजों को अलग अनकन्वेंशनल वे में जो करना है वो आर्द्रा नक्षत्र में आता है। तो जुपिटर या आर्द्रा अनकन्वेंशनल कुछ नॉलेज गेन करना, और मैंने कहा ऐसे लोग पास्ट लाइफ के गुरु होते हैं, ठीक है ना, गुरु के प्रति अनकन्वेंशनल टाइप की थिंकिंग रखना, या अपने ही गुरु से विद्रोह कर लेना, दैट इज जुपिटर इन आर्द्रा, और अपने गुरु खुद बन जाते हैं, लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। बहुत बड़े गुरुओं के चार्ट में, बहुत बड़े जो सोशल मीडिया के जगत के गुरु हैं, उनका आपको आर्द्रा नक्षत्र में राइजिंग धनु नवांश मिलेगा, या 9th लॉर्ड आर्द्रा में धनु नवांश में मिलेगा, जुपिटर आर्द्रा धनु नवांश मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान से लोगों की कॉन्शियसनेस को जगाते हैं। बहुत सारे मीडिया लोग, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक, क्यों? क्योंकि बुध की राशि है, और अनकन्वेंशनल कुछ चीजें करना जो लीक से हटकर काम करते हैं। ठीक, एडवर्टीजमेंट, सोशल एड्स रिलेटेड कुछ काम करना, ठीक है, ये सारे काम आर्द्रा नक्षत्र के अंडर आते हैं। जैसे सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो, राहु के प्रभाव में हो, तो आप देखिए ऐसे लोग हाइप कर लेते हैं चीजों को, या मीडिया मार्केटिंग इन चीजों से जुड़ करके काफी अच्छा गेन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सन इन आर्द्रा नक्षत्र। तो ये आर्द्रा नक्षत्र के बारे में एक इंडिकेशन है कि हम उसको कैसे यूज करें। ठीक, अब आप देखिए आर्द्रा नक्षत्र में जो भगवान रुद्र है, उनको ऐसा कहा गया गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, इस तरीके की चीजें, मैजिक, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों से सैक्रिफिशियल जो बलि दी जाती है वो भी आर्द्रा नक्षत्र के अंदर आती है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर नक्षत्र का एक थीम होता है, एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑफ बर्थ चार्ट, एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन में वो नक्षत्र बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करता है आदमी की पर्सनैलिटी और उसकी लाइफ को। ठीक, जैसे आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हो, या बहुत लग्नेश आर्द्रा में बैठा हो, मून आर्द्रा में बैठा हो, बहुत सारे प्लैनेट आर्द्रा में बैठे हैं, और साथ में अगर मंगल राहु की युति हो, या राहु मंगल का त्रिकोण का संबंध हो गया, तो ये आर्द्रा का जो थीम है, आउटकास्ट कर देना, दूसरों से कट जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घरों में ये होते हैं, तंत्र होता था जी, लोगों ने ब्लेम किया, अरे आपके घर में तंत्र है, तो उनको आउटकास्ट कर दिया, या किसी का मैरिज किसी दूसरी जगह पे होता ना, बहिष्कार कर देते हैं लोग, पंचायत से बहिष्कार कर दिया, इस तरह, ये सब आर्द्रा नक्षत्र का है। आउट ऑफ द कास्ट जब जाते हैं लोगों को, उनको आउटकास्ट कर देते हैं, सेक्लूजन में चले जाते हैं। कई बार मोस्ट एफ्लिक्शन चीजों में भाई 8th लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, या 8th लॉर्ड, मतलब एक खराब हाउसेस का लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो लगन में, और ऐसे नवांश में चला जाए जहाँ पे राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, है ना, उसके एनिमीज बैठे हो, तो उनका जो बचपन है एक सेक्लूजन में जाता है, दूसरों से घुल मिल नहीं देते माँ बाप, या उनका एक्सट्रीम एक एंगर और एक रहता है आसपास। तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हो और जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु युति हो,
तो ये एक थीम लाइफ का बन जाता है कि एक्सट्रीम लेवल का एंगर, फियर, एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस, बलि देना, फाइटिंग, ये सब चीजें आ जाती है। तंत्र का प्रयोग होना, तंत्र में रुचि देना, ये सब हो जाता है। ठीक, और मैंने कहा था कि मंगल राहु की युति इट्स ए रुद्र अवतार ऑफ लॉर्ड हनुमान। ठीक, अब बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि आपका जो हनुमान जी हैं वो 11 रुद्रों में से हैं, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, उनका कनेक्शन है बिकॉज अष्टमूर्ति इज अ फॉर्म ऑफ रुद्रास। ठीक है ना, वायु की वजह से, वायु जो हनुमान जी हैं इज अ सन ऑफ वायु, सो इसी वजह से वो भगवान रुद्र से कनेक्ट किए गए हैं, बट इट्स नॉट ए फॉर्म ऑफ रुद्र इवेंचुअली, मतलब वो पूरी तरीके से उस फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में जन्म है और मंगल राहु की युति या मंगल राहु का कुछ संबंध बन गया चार्ट के अंदर, तो ये थीम पूरा लाइफ का, ठीक है, क्राइंग, और होता ना कि चीखना चिल्लाने वाली, वायलेंस वाली, तंत्र वाली, बलि देना। भगवान रुद्र को बलि भी दी जाती थी क्योंकि उनको प्रोटेक्टर माना गया है, किसका, वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्टर माना गया है। उनको जो आपका जो ये पॉइजनस जो स्नेक्स हैं, पॉइजनस जो क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनका भी देवता माना गया है, तो उनको बलि दी जाती। बलि किसकी दी जाती थी, ऑक्सन की, बैल की, बछड़े की, ये दी जाती थी क्योंकि भाई वो प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं, बहुत बार देखा गया है। अब देखिए जीव कौन होता है, जुपिटर होता है, या धनु राशि से जीव को देखते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में कोई मैलेफिक्स बैठ जाए, मंगल राहु जैसा प्लैनेट बैठ गया, केतु जैसा, मंगल केतु जैसा प्लैनेट बैठ गया, और धनु राशि में आपके बहुत ज्यादा, या जुपिटर के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है मंगल का, राहु का, तो ऐसी सिचुएशंस होना जहाँ पे बलि दी जाती है, जानवरों की बलि देना, या उस तरीके से तंत्र प्रयोग होना, उसमें लीन हो जाना, ये सब भी आर्द्रा के अंदर आता है। अब आर्द्रा के अंदर मैंने कहा कि दे आर आल्सो हीलर्स, स्पेशली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो जहर का इलाज करते हैं, ठीक है, ये सब भी आर्द्रा नक्षत्र के अंडर आता है। तो ऐसा नहीं है इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है, डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, लेकिन हीलिंग वाला पार्ट भी है। सो यू हैव टू सी कि भाई आर्द्रा नक्षत्र के साथ साथ कौन सी अदर कंडीशंस है चार्ट के अंदर जो आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रही है, जो आपको एक अनकन्वेंशनल नॉलेज की तरफ लेके जा रही है, अनकन्वेंशनल लोगों की तरफ ले जा रही है। आर्द्रा नक्षत्र नेटिव ऐसी चीजें जीवन में जो करते हैं जो उनके परिवार में कोई नहीं करता, अनकन्वेंशनल है ना चीजें। कोई ऐसी चीजें जैसे वीनस इन आर्द्रा, तो अजीब तरीके के कपड़े, अजीब तरीके का फैशन होता है। ठीक, पैसे कमाना, इस तरीके से पैसे कमाना कि जो अनकन्वेंशनल है ना, समाज में एक अनकन्वेंशनल तरीके से वो किया जाता है। तो और दूसरा क्या होता है, खर्चीले स्वभाव के होते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लिए, सेविंग में प्रॉब्लम देता है। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है, विटी नेचर होता है, तो आप दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए समटाइम्स वो होता है ना, जोकर बन जाते हैं। अब जोकर कैसा होता है, मैक्सिमम टाइम अंदर उनको बहुत पेन रहता है। ठीक, तो वो सेल्फ को सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक, और डुअलिटी और मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होना, डुअल पर्सनालिटी होना, ये भी आर्द्रा नक्षत्र का एक टेंडेंसी है। ठीक है, और आर्द्रा नक्षत्र में मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हो, लगन आर्द्रा में हो और मंगल देख ले, चंद्रमा आर्द्रा में हो, मंगल देख ले, तो एक ऐसी बड़ी इजीली प्रोवोक कर सकते हैं आप आर्द्रा नेटिव्स को, है ना, बहुत इजीली प्रोवोक होने वाले। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो मिसाइल्स या बहुत एक्सप्लोजन टाइप की चीजें करते हैं, बहुत एक ऐसे रिसर्च करते हैं जो जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए मिलेंगे आपको। आर्द्रा नक्षत्र इज आल्सो कनेक्टेड विद द हंटिंग, एरो। ठीक, हंटर भी बोला गया है भगवान रुद्र को। तो ऐसे लोग जो हंटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, या आजकल जो एम लगाते हैं ना, जो शूटिंग में जाते हैं, शूटिंग प्रतियोगिताएं होती हैं, ये इस तरीके से चीजें होती है, इस तरीके से जो चीजें हैं ये भी आर्द्रा नक्षत्र के अंडर आती हैं। अब आप कब कहेंगे भाई थर्ड लॉर्ड इन आर्द्रा, मंगल फर्स्ट लॉर्ड होके आर्द्रा में चला गया, तो इस तरीके की चीजों में एक्टिव कर देगा आदमी को। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइजेस, एक्सट्रीम लेवल का एक बॉडी बिल्डिंग का पैशन कब होगा, जब लग्नेश मंगल आर्द्रा में चला जाए, यानी कि मंगल लग्नेश होकर के आर्द्रा में चला गया, थर्ड हाउस में चला गया। वैसे लोगों की भुजाएं बहुत पावरफुल होती। ठीक, तो ये आर्द्रा नक्षत्र के एक फीचर है। और एक और चीज बताऊं आपको, जुपिटर आर्द्रा में हो, फिफ्थ लॉर्ड आर्द्रा में हो, सो
कई बार एक और स्टोरी आती है कि जब देवताओं का फाइट हुआ और राक्षस जो है ओवरकम करने लगे, मतलब उनके ऊपर हावी हो गए देवताओं के ऊपर, तो वो भगवान रुद्र की शरण में आते हैं। ठीक है, और फिर वो जो घायल बाणों से, जो राक्षसों के बाणों से जो जितने भी गॉड जो फाइट कर रहे हैं, देवता फाइट कर रहे हैं, उनको जो इंजरीज होती है उनको हील करने के लिए वो एक भगवान रुद्र का एक मंत्र जाप करते हैं। और वो कौन सा मंत्र है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र, जिससे कि हील हो सके। तो कई बार जब आपका फिफ्थ लॉर्ड आर्द्रा में हो, जुपिटर आर्द्रा में हो, तो जब संतान को कष्ट आ रहा हो या संतान पैदा होने वाली हो और आपको बहुत सारे कष्ट हो रहे हो, तो इस मंत्र का जाप किया जाता है, ताकि जो आपका एक नया जीव धरती पे आ रहा है उसके वेलबींग के लिए हम ये मंत्र को पढ़ते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बीमार है या बच्चा बीमार हो रहा है और आर्द्रा नक्षत्र में प्लैनेट बैठे हुए हैं, या बच्चा पैदा होने वाला है और आपका कोई आर्द्रा नक्षत्र में कारक प्लैनेट हाउस कोई ऐसा बैठा हुआ है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी जो इलनेस है उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ में आया आपको? आर्द्रा और ज्येष्ठा ये बड़े हॉरिबल टेरिबल इस तरीके के नक्षत्र बताए गए हैं, जो बहुत फियरियस फॉर्म में रहते हैं, बहुत एक मास लेवल का डिस्ट्रक्शन, मास लेवल पे लोगों का जो किलिंग है वो सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? पशुपतिनाथ को विजिट करना, एनिमल्स की सेवा करना। कई बार आर्द्रा नेटिव जो हैं, अगर उनका A4 है ना, या फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट आर्द्रा में बैठे हो, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे घर के आसपास ऐसे तांत्रिक शमशान घाट या स्लॉटर हाउस या ऐसा कोई व्यक्ति जरूर रहता है जो एनिमल का किलिंग करता है या उनको बहुत मारता पीटता है। इस तरीके से वहां पे चीजें होती हैं। ठीक है ना? सो आर्द्रा नक्षत्र में जब आपका प्लैनेट बैठा हो तो आपको जीवों की सेवा करनी चाहिए। ठीक, और जीवों की सेवा के साथ साथ आपको एक लाइफ में जो है ना, जैसे आर्द्रा नक्षत्र में जो भी नेटिव, जो भी प्लैनेट चला जाए, जिस भी हाउस में चला जाए, फ्री सेवा, सेल्फलेस सेवा बहुत फायदेमंद रहती है, या ये कह लीजिए कि आर्द्रा नक्षत्र का एक ट्रेट है। ठीक, अच्छा, बाकी मैंने कह ही दिया आपको कि नाम बदलना, नाम चेंज कर लेना, अलग से नाम रखना, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना या बहुत आइडेंटिटी को बदलना। जैसे अभी फिफ्थ लॉर्ड या थर्ड लॉर्ड आर्द्रा में हो तो कई बार आपको फेक आईडी मिलेंगे, फेसबुक पे बना के बैठे होंगे, है ना, लोगों को वो करने के लिए, या अपने नाम बदल लेते हैं जो लोग। आर्द्रा नक्षत्र, डुअल साइन, डुअल नवांश में लग्नेश का जाना, फिफ्थ लॉर्ड का जाना, थर्ड लॉर्ड का जाना, ये सारी आपको डुअल पर्सनैलिटी देता है। अब इसमें मैंने कहा था कि अर्धनारीश्वर का भी स्टोरी है। अर्धनारीश्वर मतलब आधे पुरुष और आधा फीमेल। ठीक, तो इसमें जो लोग अनकन्वेंशनल, आप चीज आगे देखो, जो सोसाइटी से है, यानी कि लेस्बियन गे टाइप के जो लोग होते हैं, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में पाए जाते हैं। अब आपको उसको कैसे देखेंगे? सेवेंथ लॉर्ड इन आर्द्रा नक्षत्र, वीनस इन आर्द्रा नक्षत्र, और शनि के नवांश में जाकर के शनि और शुक्र से प्रभावित हो, शुक्र आपका शनि के नवांश में जाकर के मंगल या शनि से प्रभावित हो, तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब हर कोई आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होकर के लेस्बियन या गे थोड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा एक एक होता है ना कि देखना पड़ेगा कि और कंडीशंस क्या है चार्ट के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने कहा कि ऐसे लोग तंत्र में और दूसरे तरीकों में, मैजिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे स्नेक चार्मर्स, बहुत सारे जो होता है ना, दूसरों की आंखों में धूल झोंक देना, दूसरों की आंखों को बांध लेना और कुछ जादूगरी दिखाना, मैजिशियन, ये सब आर्द्रा नक्षत्र का क्वालिटी है। ठीक है ना? जो दूसरे नहीं कर सकते वो आर्द्रा नक्षत्र करवाता है आपसे। ठीक, और भगवान रुद्र का स्टोरी भी है, आपने पढ़ा होगा कि जब चर्निंग ऑफ ओसीन हो रहा था, जब आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन हो रहा है, जो हलाला विष निकलता है, तो उसको पीने के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए विष पी लिया था भगवान शिव ने। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे चीजें रुद्र
आर्द्रा नक्षत्र के अंदर होती है। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भगवान रुद्र को जो है, जब वो यज्ञ में नहीं उनको बुलाया जाता है, सेक्रिफिशियल यज्ञ होते हैं, देखो यज्ञों की बड़ी महिमा कही गई है ना, तो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये यज्ञ, देवताओं के जितने भी सेक्रिफिशियल फायर्स या रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें नहीं बुलाया जाता है भगवान रुद्र को, और उनको जो है लेफ्ट ओवर थिंग्स दी जाती है, मतलब कि जो बचा खुचा है वो चीजें दी जाती है। तो आर्द्रा नक्षत्र के अंदर कई बार जो होता ना, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, प्रॉपर फूड नहीं मिलना बॉडी को, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, और मैंने कहा कि बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर निर्भर ना होकर के आत्मनिर्भर बनने वाले आर्द्रा नक्षत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, माउंटेनियरिंग, थंडरस्टॉर्म, मीटियोलॉजी कह लीजिए, या ये कह लीजिए आपके जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं जो है ना, स्लॉटर हाउस से कनेक्टेड, स्नेक से रिलेटेड कुछ चीजें, ये सब आर्द्रा नक्षत्र के अंदर आता है। और आर्द्रा नक्षत्र के अंदर आपने देखा होगा कि आर्द्रा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हो तो वो रिस्क टेकर हो जाते हैं, लाइफ को जो है रिस्क पे ले लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रिस्क ले लेते हैं। ठीक, और अच्छा, बाकी मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन जाने वाले अब इसको देखो, अनकन्वेंशनल जो चीजें हैं उसको आप कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आर्द्रा की जो अनकन्वेंशनल चीज है, जैसे आउट ऑफ द कास्ट शादी करना, ठीक, दूसरों से कटे कटे रहना, ठीक, फॉरेन जाना, फॉरेन में रहना, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन एजुकेशन, ये सब आर्द्रा नक्षत्र के अंदर आता है। ठीक है ना। बाकी आपने जो लेक्चर सुना है उसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लैनेट वाइज अगर मैं आपको बता देता हूँ ना, चलिए मैं आपको प्लैनेट वाइज नक्षत्र को कैसे यूज करते हैं हम, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और यही सारे रूल आप लगाएं सारी चीज के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए मिथुन लगन है और आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म है, जुपिटर बैठा हो, धनु नवांश में चला गया, सो आप इसको कैसे देखते हैं? चलिए बताइए, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? जुपिटर अगर जेमिनाई साइन में बैठा हुआ है, ठीक, धनु नवांश में चला गया, सो आर्द्रा नक्षत्र का क्या लेंगे आप इसमें? वो गुरु होगा, टीचर, ज्ञान बांटता हो। अच्छा, और सर ये ऐसा टीच अनकन्वेंशनल ऐसा टाइप ऑफ टीचर टीचिंग, अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ प्रोफेशन, डुअल प्रोफेशन, मल्टीपल डुअल पर्सनालिटी। जिससे प्रोफेशन लिया होगा उसी के साथ रिलेशन बनाना, क्योंकि 1 to 7 का कनेक्शन है, 3 to 9 आ रहा है तो, और ड्यूल है तो ड्यूल रिलेशन बनाना आर्द्रा नक्षत्र। डुअल पर्सनालिटी होना। जी सर। इस अपना आदमी का अपने तरीके से ज्ञान करना कि मुझे गुरु का आवश्यकता नहीं है, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। सीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी, स्पेशली ज्ञान के मामले में, कि मेरा ज्ञान अच्छा है, अगर किसी ने उसमें नुक्ताचीनी किया तो पर्सन गेट प्रोवोक। ठीक, जी सोशल सर, और मीडिया, इसमें पढ़ाने ये होगा लिखाने का सर, काम करने वाला। कुछ बना दे इसके लिए। और सर एजुकेशन के लिए ट्रेवलिंग करना, मल्टीपल गुरु बनाना, जरिया बना दो। और प्रोफेशन को सर, प्रोफेशन को अब दियो आर्ट्स है स्पॉट मैन। प्लीज समबडी,
somebody is making a lot of noise. Stop this noise. चलिए बोलिए। सर ये इंसान जो होगा ना वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद करेगा, जैसे जो उसके लिए फिट बैठे हैं, जैसे अपने स्टाइल में अपने तरीके से, क्योंकि आर्द्रा में आ रहे हैं तो हो सकता है गरीब बच्चों को सिर्फ पढ़ाए, स्पेशल 30 जैसा। और सर शायद इनकी जो टीचर हो वही वाइफ हो जाएं, क्योंकि 7th हाउस में नौवीं राशि और 1 to 7 का कनेक्शन। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा करके अपने गुरु से शादी, अपने गुरु से इस शादी तरीके से, या आउट ऑफ द सोसाइटी कुछ अनकन्वेंशनल वे में नेचर देगा, वाइफ को भी देगा, और उस तरीके से शादी करना। डुअल पर्सनालिटी, विटी नेचर, यंग लुकिंग, यूथफुल है ना। रुद्र, भगवान रुद्र इज आल्सो वेरी यूथफुल पर्सनालिटी। बाहुबल है उनके पास बहुत। तो ये सारे ट्रेट्स होंगे व्यक्ति के पास, और ऐसे काम में इनको ऐसे कार्य दिए जाएंगे जो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक। और हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पे ये अपने आप को ऐसा, एक होता ना कि ऐसा महसूस करें कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे ही क्रेडिट नहीं मिला, ठीक। और दूसरों के प्रभाव में आने वाला, दूसरों के प्रभाव से अपने ओपिनियन बदलने का, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र और धनु नवांश में बैठा, तो जुपिटर तो पूरे तरीके से इसके 7th हाउस, यानी कि अपनी पत्नी के प्रभाव में ज्यादा रहेगा। पत्नी के अंदर भी वो सारे गुण आ जाएंगे आर्द्रा वाले, ठीक है। अनकन्वेंशनल टाइप की ड्रेसिंग और चीजें ये सब, ठीक है, ये आ जाएगा पत्नी के अंदर। बिजनेस माइंडेड होगा, क्या बोल रहे थे? बिजनेस माइंडेड। हाँ, 7th लॉर्ड इन आर्द्रा। बहुत सारे आर्द्रा नक्षत्र नेटिव्स आपको बिजनेस में मिलेंगे। 7th लॉर्ड हो गया यहाँ तो आर्द्रा, तो 2 काम एक साथ करने वाला है ना, मल्टी फॉर्म, अपनी पर्सनालिटी को बदलने वाला, ये सब ट्रेड्स नेटिव के अंदर भी होंगे और वैसी वाइफ भी होंगी, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करेगा, जैसे आप खुद हैं पत्नी वैसी मिलेगी, ठीक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसे लोगों के प्रभाव में आने वाला जो कि तंत्र वाले हो या मिस्टिकल चीजें करने वाले हो, उनके प्रभाव में काम भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 10th हाउस में गुरु की राशि है, तो मतलब इस तरह का ये खुद भी काम कर सकते हैं, तंत्र का या कुछ डिफरेंट काम। जी, ज्ञानी। सर आपने अर्धनारीश्वर वाला बिल्कुल सही बताया था सर। मैं मृगशिरा से अभी तक देखता था, लेकिन अब आर्द्रा से भी देखूंगा सर, क्योंकि करण जौहर के चार्ट में 7th हाउस में मंगल और वीनस आर्द्रा में है, और लग्नेश जुपिटर वक्री है। अनकन्वेंशनल हो गया ना, और लगन ही वो हो गया। और करण जौहर के चार्ट में आपने कहा कि मंगल शुक्र आर्द्रा में है, तो आप देखिए उनकी हरकतें देखिए, और मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया या जो भी है, जो भी काम करते हैं। उन्होंने अपना बर्थ डिटेल सर मतलब टेलीविजन पे बताया था बर्थ टाइम के साथ, तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ ये सही होगा। हाँ, अब देखिए आ गया ना शुक्र आर्द्रा में। अब वो शनि की राशि, शनि के साथ धनु वहां बैठा होगा इस तरीके से, बुध के प्रभाव में उसमें नवांश, ठीक है ना। आधा लड़की आधा, लेकिन एक्सपर्ट होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, डायरेक्टिंग और वो सब चीजें, कैमरा। जी सर। सन इन आर्द्रा बहुत मिलेंगे आपको, वेब डिजाइनर, एड्स के लिए काम करने, सोशल मीडिया के लिए काम करने बहुत मिलेंगे, फोटोग्राफी से कनेक्टेड, स्पेशली सूर्य आर्द्रा में हो, राहु से प्रभावित हो, वर्गों में बैठा हो, ये सारे काम करने वाले मिलेंगे। मार्स इन आर्द्रा, मान लीजिए अब हम कैप्रिकॉर्न नवांश में ले जाते हैं इसको। हाउ विल यू यूज मार्स इन आर्द्रा? इन कैप्रिकॉर्न नवांश कैसे करेंगे आप? कैसे इंटरप्रेट करेंगे चीजों को यहाँ पे कि मंगल जो है आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, लगन में, 6th का लॉर्ड भी है, 12th का भी लॉर्ड है, तो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। अपने से अष्टम नवांश में चला गया,
यानी कि आदमी के थॉट्स, आदमी की पर्सनालिटी, आदमी का गुस्सा ही उसके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और पेनफुल लेके एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अच्छा, इसका जो सिंबल है ना आर्द्रा नक्षत्र का, दैट इज अ टीयर ड्रॉप, अ ज्वेल और अ हेड। तो बहुत सारे आर्द्रा नक्षत्र नेटिव ऐसे होते हैं, उनको एक बार आपने रुला दिया उसके बाद वो छोड़ते नहीं। रोने के बाद उनके साथ एक थीम चलता है आर्द्रा नेटिव्स के साथ, कि पहले लोग आप पे हंसेंगे क्योंकि आप अनकन्वेंशनल है, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको हो सकता है मारें, फिर आप रोएंगे और फिर आपकी सक्सेसफुल निश्चित है। प्रोफेशन को लेकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि 8th हाउस का नवांश है और 1-8 का कॉम्बिनेशन है, तो प्रोफेशन को लेकर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या सेटल नहीं होना प्रोफेशन कुछ। सबसे ज्यादा प्रभाव पहले तो मंगल 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड इन आर्द्रा, ठीक है, वो इनकम को मल्टीफोल्ड करेगा, मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक। लेकिन आदमी का हंटिंग में, मैंने कहा ना, अब देखो हंटिंग वाला चीज आ सकता है, इजीली प्रोवोक होने वाला चीज आ जाएगा, ठीक। दूसरों के प्रभाव में आकर के अपने एनर्जी, मार्स की एनर्जी को मिसयूज कर देना, ये आ सकता है यहाँ पे, ठीक। मार्स इन आर्द्रा, कैप्रिकॉर्न नवांश में का, ठीक है, मार्स का एनर्जी बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि बहुत फॉर्म में, लेकिन अपने से अष्टम गया, तो कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव करना जिससे इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आए। दूसरा, इनकी पत्नी को भी इफेक्ट करेगा, इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें करेगा। मार्स आर्द्रा में बैठ के धनु राशि को देखिए, ठीक है ना। फॉर 11वां लॉर्ड लगन में बैठा, वो ठीक है, इनकम के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ठीक है। एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा व्यक्ति, ठीक। मार्स इन आर्द्रा हंटिंग में, एमिंग में, शूटिंग में, ये सब इंटरेस्ट दे सकता है, किसी भी वे में किसी चीज को पाने की इच्छा। और इनकी एनर्जी को लोग मिसयूज कर सकते हैं, अरे आप तो भाई हैं एकदम, आप तो संजू बाबा लगते हैं, ठीक। मार्स इन आर्द्रा नक्षत्र अपने से अष्टम नवांश में गया, तो ये रिजल्ट आया। हालांकि मार्स के जो जनरल सिग्निफिकेशन है वो तो बहुत अच्छे हैं, मार्स को ऐसा देखें हम, लेकिन भाई 6th का लॉर्ड लगन में होकर के अष्टम नवांश में गया, प्रॉब्लमेटिक एरिया, सिर में चोट लगना, ठीक है, सर शार्प आपने बताया वेपन्स था के साथ 4th लगाव देना, सब हो सकता है, ठीक। सर 4th लॉर्ड भी है, तो घर ऐसी जगह हो जहाँ कोई तांत्रिक वांत्रिक रहते हो आसपास, 4th क्योंकि लॉर्ड 4th नहीं है, लॉर्ड 11th और 6th लॉर्ड है। सर डिस्पोजिटर थ्योरी है ना, 3 और 6 हाँ, 4th मंगल हाउस में, जी 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 की जी। 4th हाउस है, तो आसपास घर के कोई शमशान या तांत्रिक या इस तरह के लोग भी रह सकते हैं सर, उनसे या ऐसे लोग इन्फ्लुएंस जो हो सकते हैं। क्रांतिकारी होते हैं, जो लीडर्स होते हैं बहुत ज्यादा, दैट इज मार्स इन आर्द्रा नक्षत्र। और क्रांतिकारी किस टाइप के, लड़ने झगड़ने वाले, जैसे भगत सिंह जैसे हो गए और दूसरे, ठीक, ये सब यहाँ पे आएगा थी। मान लीजिए वीनस इन आर्द्रा नक्षत्र, एक्वेरियस नवांश, चलिए लगन बदल देते हैं। लगन देखो, मैंने कहा ना कि थीम ऐसे नहीं चलेगा, सब लगनों के लिए सेम रिजल्ट हो जाए, नहीं। वीनस इन जेमिनाई इन आर्द्रा नक्षत्र एंड इन एक्वेरियस नवांश, शनि के नवांश राहु के नवांश में चला गया, 7th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप ये भी देखें कि यहाँ पे क्या है, हाउ विल यू इंटरप्रेट दीज थिंग्स, कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप चीजों को। हाँ जी, सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, 6 लॉर्ड भी हैं वो शुक्र और शनि के नवांश में चले गए, तो हाँ जी, मतलब हाँ जी, दीपक जी, और सर मल्टीपल रिलेशन। दीपक सर जी, आयुर्वेद,
हाँ, Venus is medicine, medicine, exactly. Ayurveda, and because 2 and 7, 2 6 हाउस में है और 7 तो उससे लाभ। ठीक जी। और सर बच्चों के मेडिसिन से या फिर हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में रहना सर, ऐसा कुछ। ठीक है। और अलग तरह प्रोफेशन से भी हो कपड़े सकता है पहनना। मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा वो बताइए, दीपक जी आप बताइए कैसे इंटरप्रेट। उनके स्पाउस भी उसी तरह हॉलिंग टाइप रह सकते हैं। वाइफ अजीब अजीब कपड़े पहनने की। रिसर्च से लेके कुछ कैरियर रह सकता है, बिजनेस। अच्छा, और देखिए, शुक्र गया बुध की राशि में, देखो कितनी, शुक्र गया बुध की राशि में, ठीक। 7th हाउस, 7वां भाव, राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, आर्धनारीश्वर डुअलिटी, ठीक। नवांश किसका है? शनि और राहु का। तो अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक। क्लोथ, वो सही बोला आपने, लेकिन आदमी को हो सकता है कि आयुर्वेद का नॉलेज हो, मेडिसिन का नॉलेज हो। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए कि ही इज वेरी अनकन्वेंशनल टाइप पर्सन इन मैरिड लाइफ। बिजनेस के लिए अच्छा योग है, नो डाउट, गेन देगा, लाभ देगा, मल्टीपल करेगा, इनकम को मल्टीपल करेगा, आर्द्रा जेमिनी मल्टीपल करेगा। लेकिन सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है, इट विल बी लिटिल बिट स्क्रूड, ठीक। हम मान लीजिए लड़की ही हो, फॉरेन से इनकम कमाने वाली, या अनकन्वेंशनल टाइप की पर्सनालिटी, फॉरेन थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होने वाली, थंडर लाइटनिंग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली, जंगलों की तरफ, दूसरों से थोड़ा कट के रहने वाले लोग, ये सब आर्द्रा में आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका यही धनु लगन हो जाए, मून आर्द्रा में बैठा हो और एक्वेरियस नवांश में चला जाए, मान लीजिए राहु देखता है या शनि देखता है उसको, हाउ विल यू इंटरप्रेट द थिंग्स? एट्थ हाउस हो गया हिडन थिंग्स का, 7th हाउस रिलेशनशिप का, आर्द्रा हो गया बाउंड्री को क्रॉस करना, ठीक। राहु के साथ गया स्कॉर्पियो नवांश, एक्वेरियस मान गया, शनि के नवांश में गया, ठीक। तो किसी ओल्ड लेडी की तरफ या कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल टाइप का एक रिलेशनशिप होना जो एक्सेप्टेबल नहीं है। या दूसरी चीज, चंद्रमा ही आर्द्रा में चला गया व्यक्ति का, तो नॉर्मल जो ट्रेड्स होंगे कि दूसरों से कट के रहने वाला, बचपन थोड़ा स्ट्रगलफुल होना, पेनफुल होना, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है चंद्रमा। दूसरा, अष्टम का लॉर्ड होकर के चंद्रमा एक्वेरियस मास में राहु के साथ गया, तो पानी से भय होना, पानी से भय होना, ये सब चीजें आती है। याद रखिएगा, कई बार जो आर्द्रा नक्षत्र में आपका एक कर्स रहता है, लोग जानवरों को काटने का, जानवरों को पीटने का, जानवरों के साथ ब्रूचुअलिटी का, ठीक है ना, ये कर्स रहता है। तो आर्द्रा नक्षत्र का एसोसिएशन है किससे? त्र्यंबकेश्वर और पशुपतिनाथ से। तो इस व्यक्ति को वो मेंटली प्रॉब्लम करेगा, रोने वाली सिचुएशन और वो सब मेंटली डिसऑर्डर सेक्लूजन वाली सिचुएशन आएगी, क्योंकि 8th लॉर्ड मून आर्द्रा में है, एक्वेरियस नवांश में गया, राहु के प्रभाव में, शनि के प्रभाव में, मैलेफिक नवांश में चला गया। मैलेफिक नवांश यही होता है, आप कभी ये नहीं कहते कि एक्वेरियस नवांश, आप ये कहेंगे शनि के नवांश में गया, शुक्र के नवांश में गया, गुरु के नवांश में गया। अब यही मून अगर मान लीजिए धनु नवांश में चला जाता तो क्या होता? डुअलिटी ऑफ माइंड, डुअलिटी ऑफ थिंकिंग, है ना, ये सब देता।
8th लॉर्ड की पावर को चैनलाइज कर लेता गुरु के काम में। नॉलेज, कुछ ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान होता जो तंत्र है, ज्योतिष है, या रिसर्च है, कुछ आयुर्वेदिक है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो कोई नहीं करता, उसमें इन्वॉल्व कर देता व्यक्ति को। एक्वेरियस नमाश इज वेरी हार्मफुल नमाश, लेकिन गुरु के नमाश में क्या, तो देयर इज सम पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव जरूर है, ज्ञान की तरफ है। बुद्ध की राशि में होकर के गुरु के नमाश में गया, बुद्ध और गुरु लर्निंग प्रोसेस है। मदर के अंदर ये नेचर आ जाएगा। अगर चंद्रमा बैठा हो आपका, चंद्रमा बैठा हो आपका आर्द्रा नक्षत्र में, तो माता का जीवन देखिए। एक्वेरियस मार्ग में तो माता के जीवन में ये आर्द्रा नक्षत्र का पूरा थीम आ जाएगा। दूसरा, मैंने आपको क्या कहा, आर्द्रा नक्षत्र राइजिंग हो जाए और मंगल राहु की युति हो, या मंगल राहु का त्रिकोण संबंध हो जाए, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है ना, राहु हवा है, मार्स हनुमान जी से जोड़ा गया है। तो जो आर्द्रा का थीम है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा लगता है। हाउलिंग वाला, एनर्जिकल जो भी चीजें होती हैं, आप चीखना, चिल्लाना, वायलेंस, दूसरों के प्रभाव में जल्दी आकर के मिसयूज करना अपनी पावर का, ये सबसे ज्यादा आता है। और ये कॉम्बिनेशन जो हनुमान जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं, उनके रुद्र अवतार से कनेक्ट करता है। बाहुबली कैसे नहीं बंद नहीं हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल यूज द आर्द्रा नक्षत्र। सबके लिए ऐसा नहीं हो जाएगा, कुछ भी आप स्टोरी बनाइए आर्द्रा के बारे में, ये नहीं चलता है। अश्विनी नक्षत्र में प्लैनेट बैठे हैं, आर्द्रा में बैठे हैं आपके बहुत सारे प्लैनेट, अश्लेषा में भी बैठे, तो हीलर बनाएगा, आयुर्वेद का नॉलेज रखने वाला, ये सब चीजें। अरे ये वाली जयवीर, ठीक है, समझे आप? समझ में आया आर्द्रा का थीम कैसे है, कैसे काम करता है? किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार राहु इन आर्द्रा बता दीजिए। सॉरी, राहु इन आर्द्रा, मान लीजिए राहु इन आर्द्रा ऐसे बैठा हो, ठीक। सो ऑलरेडी राहु इन आर्द्रा इज वेरी एक्सॉल्टेशन स्टेट, ऐसी एक्सॉल्टेशन स्टेट कि आर्द्रा नक्षत्र रुद्र से जुड़ा हुआ है, राहु पॉइजन है, तो पॉइजन जो है वो गले में है, वैसे भी जेमिनी साइन गला का ये जो पार्ट है रिप्रेजेंट करता है। तो राहु इन आर्द्रा इज एक्सॉल्टेड, डेफिनेटली फॉरेन थिंग्स, फॉरेन कल्चर, अनकन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, ये सब देगा। आपको बहुत बड़े बड़े हैकर आर्द्रा, शतभिषा, ये वाले मिलेंगे, राहु के प्रभाव में मिलेंगे, हैक कर लेते हैं चीजों को, ऐसी चीजें सीखने वाले, जो ऐसे काम करने वाले जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगे, कन्वेंशन नहीं है। तो राहु इन आर्द्रा नक्षत्र, इट्स अ वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर राहु। जितना सोशल मीडिया, जितना फॉरेन से कनेक्टेड करेगा, आदमी को बाहर की तरफ ज्यादा लेके जाएगा, उतना जीवन में राइज करेगा व्यक्ति। राहु इन आर्द्रा नक्षत्र। सर मेरी क्लाइंट जादू, वो तांत्रिक में रहती है। मैजिशियन, जादू, ज्योतिष, राहु इन आर्द्रा। क्या कहा रोहित जी? सर तंत्र में है सर, मेरी क्लाइंट है, राहु लगन में आर्द्रा में। ठीक सर मेरे पास एक चार्ट है सर, उसमें केतु लगन में है सर, आर्द्रा में सर, और बुध जो है सर वो 7th हाउस में मंगल के साथ है, चित्रा नक्षत्र में सर। हाँ, तो उनको सर, उनको राहु सपने में आर्द्रा सर में ऐसा हो गया आता तो धनु राशि में चला गया ना मंगल तो। नहीं नहीं सर, लगन में केतु आर्द्रा में सर हाँ, उनका, और बुध मंगल सर 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो उनको सर सपने आते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, इस टाइप का। केतु आर्द्रा में, लगन मृगशिरा में। सर केतु लगन में है सर, ठीक है, आर्द्रा में सर, और जो हाँ, मंगल बुध है सर वो 5th हाउस में है, चित्रा में। वो ठीक है,
लगन राइजिंग क्या है? सर लगन राइजिंग तो नहीं याद है सर। मून राहु सर 7th हाउस में है सर, धनु राशि में। ब्लैक मैजिक का वो सब चीजें हैं। हो सकता है लगन मृगशिरा राइजिंग हो। जी मृगशिरा देख में लेंगे भी सर एक बार। है ना, हो सकता है। देखिए डिग्री कितना है लगन का डिग्री। तो इनको कहिए ना, राहु और मंगल का ट्राइन है, आर्द्रा नक्षत्र है, अनकंवेंशनल चीजें, तंत्र का प्रयोग या कुछ ऐसे हो रखा है। भगवान रुद्र, हनुमान जी के भगवान जो रुद्र अवतार है उसकी आराधना करें। ठीक, पति जो होंगे वो अनकन्वेंशनल, इनका बॉयफ्रेंड भी फ्रेंड भी कुछ ऐसे ही होंगे, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग। ठीक, और सर आपने जो शुक्र का बताया कि आद्रा में होने से समटाइम्स वो डिफरेंट ओरिएंटेशन दे सकता है अगर नवांश में वो शनि या मंगल से प्रभावित हो। अगर वही शुक्र आद्रा में D1 में होकर के और D9 में अगर सेजिटेरियस नवांश में चला जाए और उस पे कोई दृष्टि वगैरह नहीं है मंगल की और शनि की, तब कैसे इंटरप्रेट वीनस करेंगे? कहाँ है? मैंने तो वो वीनस 7th हाउस की बात की। वीनस है कहाँ? कहाँ का लॉर्ड है ये बताइए। अच्छा सर, वीनस अगर जैसे मीन लगन की मैं बात कर रही हूँ तो वीनस 4th हाउस में और 7th और 3rd का लॉर्ड है। मीन लगन की कुंडली है तो 8th और 3rd का लॉर्ड है वीनस, तो भाई ऑकल्ट में इंटरेस्ट दे सकता है, दूसरे कमीशन वाले काम कर सकता है। धनु राशि में चला गया, धनु नवांश में चला गया तो मल्टीपल इनकम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। दूसरा जो इनकी पत्नी होगी उनके अंदर वो गुण होंगे किसके? लर्निंग प्रोसेस वाले गुण होंगे, अनकन्वेंशनल नॉलेज गेन करने वाले गुण हो सकते हैं। ठीक है, ये सब होगा। टीचिंग भी हो सकता है ना सर? टीचिंग हाँ, भी हो सकता है। टीचिंग टीचर हो सकती हैं, और अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, और घर के आसपास ये एक्टिविटीज हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई थी आर्द्रा नक्षत्र के अंदर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वीनस इन आर्द्रा अच्छा भी होता है ना मल्टीमेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए। चलिए, किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, चलिए ठीक है। सर केतु इन आर्द्रा। केतु इन आर्द्रा, आप देखिए केतु इन आर्द्रा एक स्पिरिचुअलिटी के लिए, ज्योतिष के लिए एक अलग तरीके से स्पिरिचुअल लाइन में चले जाना। ठीक, और केतु इन आर्द्रा मैंने बहुत बार देखा है, इन्वॉल्व कर देता है आदमी को, क्योंकि राहु धनु में चला गया, यहाँ पे केतु आर्द्रा में आ गया। तो जीवों से जुड़े कुछ जो काम हो गए, या जीवों की जो कुछ ऐसी हिस्ट्री हो सकती है परिवार में, जैसे बलि देना या कुछ इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होना, जो ठीक है जीवों से जुड़े। तो केतु इन आर्द्रा स्पिरिचुअलिटी के लिए, ज्योतिष के लिए, और दूसरे जो काम है स्पेशली तंत्र से जुड़े हुए या ऑकल्ट से जुड़े हुए, उनके सबके लिए अच्छा है। और आदमी को एक बहुत अच्छा राइटर भी बना सकता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी बना सकता है। ठीक है, अनकन्वेंशनल टाइप की राइटिंग करने वाला। ठीक है, केतु इन आर्द्रा। ठीक, नेचुरली कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है भगवान रुद्र के साथ, केतु इन आर्द्रा भगवान शिव के साथ। ठीक है, और लगन में हो, पंचम में हो, तो कोई डिफेक्ट दे सकता है बाई बर्थ बच्चों के अंदर या आपके अंदर। सर 11th हाउस में है केतु एंड मरकरी बोथ आर इन आर्द्रा। ओ, मुझे तो ये अच्छा कंडीशन लगता है कि केतु मरकरी आर्द्रा नक्षत्र है ना इस नेटिव के लिए। अच्छा, ओके सर अनाथ बच्चों के लिए करना होगा इनको। ओके। क्या करते हैं, किनका है? केयरलेसनेस भी देता है, आपने बोला रिस्क। सर ये तो अभी वैसे तो एमटेक किया हुआ है सर, 92 बॉर्न, एंड मैरिज नहीं हुई है अभी, जॉब ही करते। 92 हो सकता है। वीनस एंड साथ में सन भी है 11th में। अच्छा कंडीशन नहीं फॉर मैरिज, फॉर चाइल्ड बर्थ, और दादा नानी की साइड में हो सकता है कोई इन चीजों में इन्वॉल्व रहा हो, है ना, तंत्र वंत्र और ये सब। ओके। या पितरों में से कोई। ठीक, और बाकी तो ठीक है। बाकी एक
अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने बातों को बदल लेना, या विचार मिमिक्री टाइप करते हैं लोग, या होता ना आवाज से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्य, ऐसे सब काम करेगा तो इनकम के लिए तो अच्छा है ये जो भी है यहाँ पे, है ना। ये कुछ लिख भी सकते हैं ना सर, लाइक कोई आर्टिकल सोशल मीडिया पे अबाउट डाउन टोन पीपल, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में। जी। मरकरी फ्रेंड्स हुआ तो इनके जो फ्रेंड्स हैं वो हटके ही हैं, मतलब स्पिरिचुअल हैं और थोड़े अनकन्वेंशनल हैं। अनकन्वेंशनल, पता चला ओशो को फॉलो करते हैं। सर सेकंड लॉर्ड भी तो मरकरी है सर। सर फैमिली में किसी बच्चे का डेथ हुआ होगा। नहीं, बच्चे का डेथ ठीक है, बट सेकंड लॉर्ड है तो फैमिली से कट के रहना, दूर रहना, फैमिली में कुछ इस तरीके की सिचुएशन शुरू में आना कि थोड़ा कुटुंब से अलग, है ना, हटके चीजें हो, परिवार से अलग तरीके से करते होंगे काम, है ना। परिवार की एक अलग आइडेंटिटी होगी, सोर्स ऑफ इनकम कुछ अलग तरीके से क्रिएट करेगा ये आदमी। इसके मुझे लगता है डुअल सोर्स ऑफ इनकम ये सब रहेंगे, है ना। ठीक है, आप जानते हैं इनको क्लोज। सर मृगशिरा में ये वीनस एंड सन है। अच्छा नहीं है किसी घर में, किसी तो हाँ, तो घर में किसके लिए सर? घर में किसी स्त्री के ऊपर या इनकी पत्नी के ऊपर चीजें हो सकती हैं जो तांत्रिक एक्टिविटीज और सब होता है ना। जी ठीक है, आप जानते हैं इनको? जी सर, जानती हूँ। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर सन अगर आर्द्रा में हो, 9th लॉर्ड के 7th हाउस में। सन आर्द्रा में हो भाई, मैंने आपको बताया अभी बताइए भाई। सन आर्द्रा और सर 5th लॉर्ड और लग्नेश के साथ 7th हाउस में, तो और चला जाए जुपिटर के नवांश में। भाई 5th लॉर्ड मंगल, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है, और कौन है साथ में? नहीं, आर्द्रा में सिर्फ सूर्य है सर, साथ में मंगल है। अच्छा, तो पिता के अंदर वो गुण होंगे आर्द्रा के, और बच्चा जो है फोटोग्राफी, सोशल मीडिया और चीजों से कुछ गेन करने वाला। ठीक है, इनकी पत्नी के अंदर कुछ ऐसे क्रिएटिव गुण होने, है ना, कुछ इस तरीके से ये भी हो सकता है। ठीक, शिव से, रुद्र से कनेक्टेड हो सकते हैं 9th लॉर्ड इन आर्द्रा, या अपने रिलीजन की तरफ ऑब्सेशन, या अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन की तरफ थोड़ा सा एक डिफरेंट कल्चर और उसमें जाना, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, सूर्य ने आर्द्रा में। नेत्र चिकित्सक में भी होता है सर ये कॉम्बिनेशन। 9th लॉर्ड होके अगर 9th लॉर्ड होके अगर जुपिटर के नवांश में गया सजिटेरियस में, तो हो सकता है हायर नॉलेज के लिए फॉरेन वगैरह का कुछ हो, स्टडी करे। हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना या चीजें होना, ठीक है ना। और ये अगर 6th अपने हाउस में रिलीजन या दूसरों के रिलीजन से सेल्फ यानी लगन को बहुत प्रभावित कर लेंगे। ठीक है ना, दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ गेन प्राप्त करना, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि लग्नेश के साथ भी बैठा हुआ है। हाँ, और धनु नवांश में चला गया, तो जो भी प्लैनेट आर्द्रा में बैठा है वो सेल्फ को इनको इफेक्ट करेगा। ठीक, ठीक है। और बताइए, टेस्ट किया करिए, फिर बताया करिए कि ऐसा ऐसे ऐसे था। इसीलिए 1 हफ्ते पहले मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कि आप टेस्ट करें कि अच्छा जो इसमें बताया रिकॉर्डिंग में कुछ में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक सर सन जब आर्द्रा में है सर, जैसे तो सर जैसे ऐसे लोगों को सर जल्दी मोटिवेट कर देना जो मतलब बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा रोना उनके लाइफ में है, तो सर रास्ता दिखाना उनको, सन इन आर्द्रा। जैसे सर नेत्र चिकित्सक भी इसी में आते हैं सर, सन इन आर्द्रा में देखें सर चार्ट में। बिल्कुल, और आर्द्रा के अंदर कई बार वैसे बच्चे पैदा होते हैं जो बहुत रोते हैं। ठीक सर ये पिता की बात बहुत मानते होंगे, पिता की बहुत इनके ऊपर स्ट्रिक्ट होंगे। क्या है, सॉरी? पिता स्ट्रिक्ट होंगे या ये प्रभाव ज्यादा होगा इनका, इनके ऊपर पिता का, फादर का?
जी क्योंकि स्टोरी में जैसे था ना कि वो रुद्र को कहा गया था ब्रह्मा ने कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो वो मना कर देते। अगेंस्ट पिता भी जा सकते हैं अगर अगेंस्ट रुद्र का जन्म किसी और चीज के लिए हुआ, ठीक है, उसमें वो नहीं था। भगवान शिव और भैरव का स्टोरी है उसमें, है ना, कि ब्लाइंडली फॉलो करना अपने धर्म या अपने फादर को और कुछ मिस्टेक्स कर देना। कई बार मैंने कहा ना कि माँ बाप के डिसीजन की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लाइंडली उन्होंने फॉलो कर लिया, जो बताया माँ ने बताया या पिता ने बताया। सर एक बार ये टीयर ड्रॉप के बारे में दोबारा बताइए ना कि मतलब हाउलिंग, ये क्राइंग, हाउ हैव यू रिलेटेड टू रुद्र? सर ये हीरे से भी तो कनेक्ट हो रहा है, कैसे मल्टी डायमेंशन, है ना, ऑब्जर्विंग पावर, एक आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर लेना अपने अंदर, ठीक है ना। ये भी आर्द्रा नक्षत्र से कनेक्टेड है। हाउलिंग और वो सब है क्योंकि मैंने स्टोरी सुनाया कि उनके हाथ में चिपक जाता है सिर, तो वो अपने पश्चाताप में वाराणसी पहुंचते हैं, ब्रह्मत्या, अच्छा 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 है ना, अच्छा, राइट, उनको हो या जाता या है। तो इस दोष की वजह से वो एक क्राइंग सिचुएशन में रहते हैं। क्राइंग इन द सेंस कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत चिल्ला के बहुत सारे लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों की कॉन्शियसनेस को जगाते हैं, हाँ। है ना। डमरू डमरू बजते हैं, जब आपने देखा होगा मंदिरों में एकदम दबा के, कुछ तंत्र वाली जगहों में एकदम एकदम बजता है। वो क्यों? सर आई रिलेटेड टू इट बिकॉज जैसे माय सन ऑलवेज, आंखों से आंसू नहीं आएगा मगर इतना ज्यादा हुआ और रोने की वो आवाजें निकालेगा कि हम ही घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, मगर हुआ कुछ नहीं होता है। ट्रू, ओके, गॉट इट। ठीक है। सो सर हीरे से जो कनेक्ट होता है उसका क्या है? सॉरी, हीरे से भी बोलते हैं ना, इसका सिंबल हीरा भी है। ज्वेल ज्वेल ज्वेल, हाँ है ना। ज्वेल को कटिंग और उससे जब तराशा जाता है, जब तक वो खदान में है, आप देखिए वो हीरा जो है कहाँ कहाँ होता है, मतलब क्रिएट कहाँ होता है, कहाँ क्रिएट होता है? प्रेशर पड़ता है जब धरती पे, कब होता है? कोयले की खदानों में पाया जाता है ना, जी। एक्सट्रीम एक कंडीशंस में पैदा क्रिएट होता है, फिर इसको तराशा जाता है, फिर वो चमकता है। तो आर्द्रा के अंदर भी वही होता है ना। मैंने क्या कहा, पहले लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको रुलाते हैं, फिर आपको सक्सेस मिलता है, चमकते हैं आप, ब्रिलियंस, है ना, हीरे की तरह। ठीक। सर माय ब्रदर हैज जुपिटर इन आर्द्रा इन 9th हाउस सर, और वो जुपिटर नवांशा में सजिटेरियस में गया है, तो उसके शादी के टाइम में तंत्र का यूज हुआ था और शादी हटके तरीके से हुआ था। और ये जो आपने बोला है कि वो बाजू मतलब बॉडी बिल्डिंग में उसको हाथों को बढ़ाना था, मतलब, और वो आया भी था, मतलब वो हुआ भी था। वो मतलब वो छाए थे उनके हाथों के वजह से, वो बाजुओं के वजह से, मतलब देखो पहले बाजू बनाने में कितना पेन और मदद होता है, बाद में उसी की वजह से रिवॉर्ड। जी सर। ठीक है ना। और बाद में वो उसका शादी बहुत हटके तरीके से हुआ सर। तो और आपने जो बोला कट के रहने वाला, तो उसके बाद हम मेरे घर से मम्मी ने उसको मतलब फॉरलॉर्न कर दिया, मतलब उसको आज तक एंट्री नहीं दिया घर में, और वो मतलब कट के रहने लगा मंगल और समाज में। राहु का कोई कनेक्शन है चार्ट के अंदर, है क्या कोई? जी सर, मंगल 11th हाउस में है और राहु पंचम हाउस में है। अच्छा, समसप्तक है, राहु की दृष्टि नहीं राहु है लेकिन मंगल, अच्छा, राहु पे मंगल का प्रभाव। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए देते हैं अलविदा आज के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि नक्षत्र कैसे यूज होता है। ठीक, चलिए, प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम।